हिंदू धर्म की कहानियों में भगवान कृष्णा दिव्यता और ज्ञान का प्रकाश हैं। उनकी लीलाएं हमें मोहित करती हैं, उनकी शिक्षाएं हमें मार्गदर्शन देती हैं और उनका व्यक्तित्व हमें प्रेरित करता है। वे प्रेम, करुणा और धर्म के साक्षात्कार हैं। उन्हें कई नामों से भी जाना जाता है। हर नाम उनके दिव्य व्यक्तित्व का एक अलग पहलू प्रकट करता है। ये नाम कुल 108 केवल नाम नहीं है, ये चाबियां हैं। हर एक कृष्णा के बहुआयामी स्वरूप को गहराई से समझने का द्वार खोलती है। ये उनके रूपों, उनके गुणों, उनके कार्यों और संसार के साथ उनके संबंधों को दर्शाते हैं। हर नाम अपने आप में एक कहानी, एक सीख, दिव्यता की एक झलक समेटे हुए है। कुछ नाम उनके बचपन की याद दिलाते हैं, जो नटखट शरारतों और अद्भुत करिश्मों से भरा था। कुछ नाम महाभारत के महाकाव्य में एक दिव्य रणनीतिकार और सारथी के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। कुछ नाम राधा के प्रति उनके प्रेम की बात करते हैं, जो भक्ति का अवतार है। और कुछ नाम धर्म, कर्म और मोक्ष की उनकी शिक्षाओं से गूंजते हैं। जैसे जैसे हम कृष्णा के 108 नामों के अर्थ और महत्व में उतरते हैं, हम आध्यात्मिक खोज की यात्रा पर निकलते हैं। हम इन नामों के पीछे की कहानियों का पता लगाएंगे, उनके छिपे हुए अर्थों को उजागर करेंगे और आज के जीवन में उनकी प्रासंगिकता को समझेंगे। क्योंकि कृष्णा के नामों को समझने में हम अपने भीतर के ईश्वर को समझने के करीब पहुंचते हैं। कृष्णा के 108 नामों का महत्व हिंदू शास्त्रों में गहराई से निहित है। ये नाम केवल उच्चारण मात्र नहीं है, बल्कि शक्तिशाली मंत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय आध्यात्मिक कंपन धारण करता है। ये प्राचीन ग्रंथों में गूंजते हैं, हमें कृष्णा की सर्वव्यापकता और उनके दिव्य गुणों के गहन प्रभाव की याद दिलाते हैं। कृष्णा के 108 नामों की गणना करने वाले सबसे प्रमुख ग्रंथों में से एक है विष्णु सहस्रनाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम, जिनके पूर्ण अवतार कृष्णा माने जाते हैं। इस पवित्र स्तुति में प्रत्येक नाम अपने आप में एक ध्यान है, जो कृष्णा के दिव्य व्यक्तित्व के एक पहलू को समाहित करता है। ये नाम केवल विष्णु सहस्रनाम तक ही सीमित नहीं है, वे विभिन्न अन्य शास्त्रों में प्रकट होते हैं, स्तोत्रों, कहानियों और दार्शनिक प्रवचनों में बुने जाते हैं। ग्रंथों में यह पुनरावृत्ति उनके महत्व और आध्यात्मिक साधकों के लिए उनके गहन अर्थ पर जोर देती है। कृष्णा के 108 नामों का जाप केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसके ठोस लाभ उन लोगों को मिलते हैं जो इसे निष्ठा और भक्ति के साथ करते हैं। माना जाता है कि नाम जप का जाप व्यक्ति के मन और आत्मा पर परिवर्तनकारी प्रभाव डालता है। प्रत्येक नाम जब ध्यान और इरादे से जप किया जाता है, तो जप करने वाले के भीतर एक प्रतिध्वनि पैदा करता है। यह प्रतिध्वनि मन को शांत करने में मदद करती है, निरंतर बकबक और विकर्षणों को शांत करती है, जो हमें आंतरिक शांति का अनुभव करने से रोकते हैं। नामों का लयबद्ध दोहराव एक बाम का काम करता है, आत्मा को सुख देता है और शांति की भावना पैदा करता है। जैसे जैसे मन शांत होता है, हम अपने आसपास और अपने भीतर की सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति अधिक ग्रहणशील होते जाते हैं। यह बढ़ी हुई जागरूकता हमें अपने भीतर के स्व से जुड़ने और ईश्वर से गहरा संबंध अनुभव करने की अनुमति देती है। कृष्णा के नामों का जाप आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग बन जाता है। हिंदू धर्म में कर्म कारण और प्रभाव का नियम है। हर कार्य, विचार और इरादा हमारे अस्तित्व पर एक छाप छोड़ता है, जो हमारे वर्तमान और भविष्य के अनुभवों को आकार देता है। हानिकारक कार्यों और विचारों के माध्यम से संचित नकारात्मक कर्म हमें नीचे गिरा सकते हैं, जिससे दुख और दुख होता है। माना जाता है कि कृष्णा के 108 नामों के जाप का हमारे कर्म पर शुद्धिकरण का प्रभाव पड़ता है। कृष्णा की दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत प्रत्येक नाम अच्छाई के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो हमारे अस्तित्व को धुंधला करने वाले नकारात्मक कर्मों को भंग कर देता है। यह शुद्धिकरण प्रक्रिया दुखों को कम करने में मदद करती है और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके अलावा कृष्णा के नामों के जाप के माध्यम से उनके प्रति समर्पण करने से विनम्रता और भक्ति पैदा होती है। यह समर्पण हमें अहंकार से अलग होने में मदद करता है, जो हमारे अधिकांश दुखों का मूल कारण है। जैसे जैसे हम अपने अहंकार की पकड़ छोड़ते हैं, हम ईश्वरीय इच्छा के साथ अधिक जुड़ते जाते हैं और मुक्ति की अनुभूति करते हैं।
कृष्णा के 108 नामों में गोविंदा एक विशेष स्थान रखते हैं, जो एक रक्षक और संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। यह नाम, जिसे अक्सर प्रेम और श्रद्धा के साथ जप किया जाता है, प्रकृति के साथ कृष्णा के गहरे संबंध, सभी प्राणियों के प्रति उनकी करुणा और धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गोविंदा का अर्थ है गायों का रक्षक, या जो गायों के लिए आनंद लाता है। हिंदू परंपरा में गायों को पवित्र जानवरों के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो पवित्रता, मासूमियत और प्रचुरता का प्रतीक है। कृष्णा गोविंदा के रूप में उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो इन कोमल प्राणियों और विस्तार से संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करती है। कृष्णा द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने की कहानी गोविंदा के रूप में उनकी भूमिका का प्रमाण है। जब देवताओं के राजा इंद्र वृंदावन के ग्रामीणों पर अपना प्रकोप उतारते हैं, तो कृष्णा हस्तक्षेप करते हैं। अपनी छोटी उंगली से विशाल पहाड़ी को उठाते हैं, ग्रामीणों और उनके मवेशियों को विनाशकारी तूफान से आश्रय प्रदान करते हैं। माधव कृष्णा का एक और मार्मिक नाम बहुतायत, समृद्धि और स्त्री दिव्य के साथ उनके संबंध को प्रकट करता है। यह नाम कृष्णा को धन और संपत्ति की देवी लक्ष्मी से जोड़ता है, जो ब्रह्मांड में संतुलन और सद्भाव बनाए रखने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। माधव की व्याख्या अक्सर लक्ष्मी के पति या ज्ञान और बुद्धि की शक्ति रखने वाले के रूप में की जाती है। यह नाम एक दिव्य जीवन साथी के रूप में कृष्णा की भूमिका की बात करता है, जो लक्ष्मी द्वारा प्रस्तुत स्त्री ऊर्जा को पूरक और बढ़ाता है। उनका मिलन सृजन, जीविका और समृद्धि के लिए आवश्यक मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के सामंजस्यपूर्ण संपर्क का प्रतीक है। कृष्णा माधव के रूप में उस दिव्य बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लक्ष्मी के आशीर्वाद का मार्गदर्शन और समर्थन करती है। यह सुनिश्चित करती है कि धन और प्रचुरता उन लोगों तक प्रवाहित हो जो योग्य और धर्मी हैं। केशव एक ऐसा नाम जो कृष्णा की मनोरम सुंदरता और आकर्षण की बात करता है, उनके दिव्य व्यक्तित्व की एक और परत को प्रकट करता है। यह नाम, जो अक्सर उनके युवा आकर्षण और अप्रतिरोध्य करिश्मे से जुड़ा होता है, हमें कृष्णा की सभी प्राणियों के दिलों को मंत्रमुग्ध करने और मोहित करने की शक्ति की याद दिलाता है। केशव का अर्थ है सुंदर बालों वाला या केशी राक्षस का वध करने वाला। यह नाम कृष्णा के चमकदार काले बालों को संदर्भित करता है, जिसे अक्सर बहते हुए और मोर पंखों से सजा हुआ दिखाया जाता है, जो सुंदरता और अनुग्रह का प्रतीक है। यह कल्पना कृष्णा की मनोरम शारीरिक उपस्थिति पर प्रकाश डालती है, जो उनकी आंतरिक चमक और दिव्य आभा को दर्शाती है। यह नाम अज्ञानता और अंधकार के प्रतीक केशी राक्षस पर उनकी जीत का भी संकेत देता है, जो नकारात्मकता को जीतने और अपनी उपस्थिति से दुनिया को रोशन करने की कृष्णा की शक्ति पर जोर देता है। गोविंदा नाम का शाब्दिक अर्थ गायों का रक्षक है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले ब्रह्मांडीय क्रम, धर्म के रक्षक के रूप में कृष्णा की भूमिका का प्रतीक है। इस संदर्भ में गायें न केवल जानवरों का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि सभी प्राणियों और अस्तित्व में जो कुछ भी पवित्र है, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। कृष्णा गोविंदा के रूप में वह शक्ति हैं जो धार्मिकता की रक्षा करती है। ये सुनिश्चित करती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो। वह उत्पीड़ितों की शरण स्थली है, खोए हुओं के लिए मार्गदर्शक हैं और मुक्ति चाहने वालों के लिए आशा है। उनके कार्य करुणा से प्रेरित और ज्ञान द्वारा निर्देशित संतुलन और सद्भाव को बहाल करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि प्रतिकूलता के बावजूद ईश्वर हमेशा मौजूद है, जो अच्छे की रक्षा और संरक्षण करता है। आज की दुनिया में, जिसे अक्सर अराजकता और अनिश्चितता की विशेषता होती है, कृष्णा के नामों, विशेष रूप से गोविंदा, माधव और केशव का महत्व गहरा बना हुआ है। ये नाम हमें उन शाश्वत सत्यों की याद दिलाते हैं जिनका वे प्रतीक हैं। कमजोरों की रक्षा का महत्व, संतुलन और सद्भाव की आवश्यकता, और आंतरिक सुंदरता और दिव्य कृपा की शक्ति। इन नामों और उनके अर्थों पर चिंतन करके हम अपने स्वयं के जीवन के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा पा सकते हैं। हम उन गुणों को मूर्त रूप देने का प्रयास कर सकते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं: करुणा, धार्मिकता, ज्ञान और आंतरिक शक्ति। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम कृष्णा के नामों में अंतर्निहित पाठों को याद रखें। आइए हम अच्छाई के रक्षक बनने का प्रयास करें, संतुलन और सद्भाव के साधक बने
और आंतरिक प्रकाश के प्रकाश स्तंभ बने, जो हमारे कार्यों और इरादों से दुनिया को रोशन करते हैं। कृष्णा का बचपन शरारतों, हंसी और असाधारण कारनामों से भरा हुआ हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रिय विषय है। बालकृष्ण के रूप में जाने जाने वाले युवा कृष्णा हमें अपनी चंचल हरकतों से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हमें उस दिव्य आनंद की याद दिलाते हैं जो मासूमियत और सहजता में रहता है। मुरलीधर और नटखट, दो नाम उनके बचपन के कारनामों के सार को दर्शाते हैं। मुरलीधर, जिसका अर्थ है बांसुरी धारण करने वाला, कृष्णा के मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत की बात करता है, जिसने न केवल गोपियों, ग्वालिनों बल्कि संपूर्ण सृष्टि के दिलों को मोहित कर लिया। बांसुरी, एक साधारण वाद्य यंत्र, दिव्य राग का माध्यम बन जाता है, जो कृष्णा की अपने कार्यों से दुनिया में आनंद और सद्भाव भरने की क्षमता का प्रतीक है। नटखट, जिसका अर्थ है शरारती या शरारती, कृष्णा के चंचल स्वभाव और मिठास और प्रचुरता के प्रतीक, मक्खन चुराने की उनकी आदत को दर्शाता है। उनके मक्खन की चोरी केवल बचकानी शरारतें होने से कोसों दूर, परंपराओं को चंचलता से चुनौती देने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है और हमें याद दिलाती है कि दिव्यता सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है। जैसे जैसे कृष्णा परिपक्व होते हैं, उनकी भूमिका बचपन के चंचल दायरे से आगे निकल जाती है और वे एक बुद्धिमान मार्गदर्शक और एक दिव्य रणनीतिकार के रूप में उभरते हैं। खासकर महाकाव्य महाभारत में परमात्मा और चक्रधारी, दो नाम उनके अस्तित्व के इस पहलू को दर्शाते हैं। परमात्मा, जिसका अर्थ है सर्वोच्च आत्मा, योद्धा राजकुमार अर्जुन के अंतिम मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में कृष्णा की भूमिका पर प्रकाश डालता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्णा ने गहन ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाओं का प्रसार किया, जो भगवद गीता में समाहित है, जो खुद को सभी प्राणियों के भीतर रहने वाली दिव्य उपस्थिति के रूप में प्रकट करते हैं। चक्रधारी, जिसका अर्थ है चक्र धारण करने वाला, न्याय और धार्मिकता को कायम रखने वाले एक दिव्य योद्धा के रूप में कृष्णा की भूमिका की बात करता है। सुदर्शन चक्र, उनका दिव्य चक्र, दुनिया में बुराई को मिटाने और संतुलन बहाल करने के लिए उनके द्वारा की जाने वाली त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है। यह नाम हमें याद दिलाता है कि संघर्ष की स्थिति में भी ईश्वर मौजूद है, जो हमें हमारी उच्चतम क्षमता की ओर ले जाता है। कृष्णा का जीवन और शिक्षाएं प्रेम और भक्ति के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। वह प्रेम को उसके शुद्धतम रूप में धारण करते हैं, अपनी करुणा को सभी प्राणियों तक पहुंचाते हैं। प्रेमावतार और गोपिका वल्लभ, दो नाम उनके अस्तित्व के इस पहलू को दर्शाते हैं। प्रेमावतार, जिसका अर्थ है प्रेम का अवतार, दिव्य प्रेम के अवतार के रूप में कृष्णा के सार को दर्शाता है। उनका प्रेम बिना शर्त, सर्वव्यापी और परिवर्तनकारी है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्यार सीमाओं और सामाजिक मानदंडों को पार कर जाता है। गोपिका वल्लभ, जिसका अर्थ है गोपियों का प्रिय, गोपियों के साथ कृष्णा के विशेष संबंध की बात करता है। ग्वालिने, जो ईश्वर के साथ मिलन के लिए आत्मा की तड़प का प्रतीक है। कृष्णा के प्रति उनका प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और भक्तिमय है। कृष्णा द्वारा उनके प्रेम का प्रतिदान हमें सिखाता है कि ईश्वर सच्चे प्रेम और भक्ति का समान रूप से उत्तर देता है। जैसे जैसे हम कृष्णा के 108 नामों की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि ये नाम केवल लेबल से कहीं अधिक हैं। वे चाबियां हैं, प्रत्येक ईश्वर के हृदय में एक अलग कक्ष को खोलती है। वे मंत्र हैं, उनके स्पंदन कृष्णा के अनंत गुणों और शक्तियों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। प्रत्येक नाम, चाहे वह उनके चंचल बचपन की बात करता हो, उनकी रणनीतिक प्रतिभा की या उनके असीम प्रेम की, हमें देवत्व के बहुआयामी स्वरूप की एक झलक प्रदान करता है। ये नाम हमें सिखाते हैं कि ईश्वर दूर या अलग थलग नहीं है, बल्कि सृजन के हर पहलू में मौजूद है। बच्चे की हंसी में, हवा की फुसफुसाहट में, हमारे अपने दिलों की गहराई में। इन नामों का जाप करने, उनके अर्थों पर चिंतन करने का कार्य हमें कृष्णा की दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। यह आत्मखोज की यात्रा है, आंतरिक शांति की ओर एक मार्ग है, हमारे भीतर रहने वाले प्रेम और ज्ञान का उत्सव है। कृष्णा के 108 नामों का वास्तविक महत्व न केवल उन्हें जानने में है, बल्कि उन गुणों को मूर्त रूप देने में है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक नाम कार्य करने का आह्वान है, हमारे भीतर उन गुणों को विकसित करने का निमंत्रण है जो कृष्णा में है। आइए हम गोविंदा की तरह मासूमियत और धार्मिकता के रक्षक बनने का प्रयास करें।
आइए हम अपने जीवन में संतुलन और सद्भाव की तलाश करें, माधव के ज्ञान को अपनाएं। आइए हम आंतरिक सुंदरता और चमक विकसित करें, केशव के मनोरम आकर्षण को दर्शाते हुए। जैसे जैसे हम जीवन में यात्रा करते हैं, आइए हम मार्गदर्शन के लिए, प्रेरणा के लिए, शक्ति के लिए कृष्णा के नामों की ओर मुड़ें, क्योंकि उन दिव्य गुणों को अपनाने से जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, हम अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप, अपनी अंतर्निहित दिव्यता को साकार करने के करीब पहुंचते हैं। कृष्णा के 108 नामों में से कौन सा नाम आपको सबसे गहराई से छूता है? आप अपने जीवन में किन गुणों को विकसित करने की इच्छा रखते हैं? जैसे ही आप इन प्रश्नों पर विचार करते हैं, आप अपनी अनूठी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।